देव, गुरु, धर्म और आखिरी में शास्त्र जी। श्री हमें आत्मगुणों की माला करवाना है। संसार की मालाएं अपन ने बहुत देखी। एक माला गले में पहनी थी तो पूरा जीवन आपको दिख ही रहा है, कितना सुखी हो गया है। एक माला पहनने का फल आपको जान पाते ही क्या होता है? अब आपको एक माला कितनी दुखद, ये कितनी सुखद है। एक माला तब देखना, एक वो माला है जो जिसका परिणाम भोग रहा है, या एक वो माला है जो मान सम्मान पहनाई जाती है। वो भी आपने देखा तो जब मिलती है तो सुख होता है, और जब वो नहीं मिलती तो ईर्ष्या और जलन होती है। लेकिन एक ये
जो आत्मगुणों की माला है, रत्नत्रय की माला है, यदि मिल जाए, एक बार भी मिल जाए, ये आत्मगुणों की माला, ये अंतर्गुणों की माला जो आचार्य आनंद देव अपने को प्रदान कर रहे हैं, यदि ये माला एक बार भी प्राप्त हो जाए, जिस इस माला को एक बार भी अपने हृदय कंठ में धारण कर ले, तो भैया माला रोहण क्या होता है? कोई जीव यदि इस माला को ग्रहण कर ले, इस गुणों की माला में आरोहण आगे बढ़े, या फिर इस गुणों की माला को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, तो कोई इस संसार सागर से छूट रहा है। बिना माला रोहण के कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता। माला रोहण जी ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारकरण स्वामी जी ने इस बात को सिद्ध किया है कि बिना माला में आरोहण के, बिना माला में आरोहण के मुक्ति होने वाली नहीं। जैसे संसार की लौकिक मालाएं आपके और हमारे जीवन में संसार का ही वर्धन कराती हैं, बाहर की मान प्रतिष्ठा आदि संयोग आदि जुटाने वाली जो मालाएं हैं वो संसार बढ़ाती हैं, वैसे ये आत्म की माला है जो संसार का क्षय करती है। एक माला दुख का कारण है और एक माला। अब आपको कौन सी बात, या एक दूसरे को जब पहना रहा है वो वाली कौन सी अच्छी लगी? जो रत्नात्रय की माला हमें आचार्य भगवंत तारकरण देव ने दी है, जो अनंत गुण की माला हमें गुरु महाराज ने दी है, ये भारी है कि तेरी संसार वाली भारी? पक्का? चलिए भैया तेरी, हाँ अपने आप सभी जो चर्चा करी थी 2 मिनट में उसका रिविजन करेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे अगली गाना की ओर। आज बहुत अद्भुत गुरु महाराज से ने एक विषय समझा था और विषय था कि आज्ञा, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके सुवेदक स्वयं के आत्मा का वेदन करो, वेदक सम्यक, और कहने लगे उपसम धरे को, और आत्मा का अनुभव करते हुए उपसम श्रेणी में आरोहण करो। कहने लगे उपसम अकेले से काम नहीं चल रहा, कहने लगे थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। तो क्या कहने लगे छाई श्रेणी में आरोहण करो, अरिहंत होके क्या करो, आयु पूर्ण करो और सिद्ध दशा को प्राप्त करो। ऐसा किसने कहा है? किसने कहा? पक्का है ना? आज याद रही कि नहीं रही सभी की चर्चा? याद नहीं? याद है ना? प्रतीति में है, भूले तो नहीं? ध्यान से, वो भूल जाओगे तो मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देगा। पहले कहा हमने कि यदि आपको सब वाली चर्चा स्मरण में है तो कभी दीनता, हीनता, पराधीनता या हमारा मोक्ष मार्ग कैसा हो, ऐसी शंका कभी आएगी। ठीक है, तो आचार्य भगवान ने कहा कि क्षायिकम शुद्धम जनोक्त, ऐसे 5 पदवियों को साधते हुए कि पहले अपने को आज्ञा सम्यक होगा, बस आज्ञा सम्यक के साथ सम्यक दर्शन हो जाएगा, उसके बाद वो वेदक में बदलेगा, उसके बाद अपने क्या करना है, वेदक सम्यक का अनुभव करते करते 6ठे 7वें गुण स्थान तक जाना, और फिर क्या करना है, 7वें फिर 7वें के साथ इसे भागवत में जाके उपसम श्रेणी को चढ़ना है, भगवान की जैसा सुख भोग के आना है 11वें गुण स्थान में जाके। ऐसा क्या चरण कैसा होता है देख के तो आ जाए कि कसाय रहित होने में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले उपसम श्रेणी में चढ़ के बिल्कुल स्वाद चखना है, अलग हाँ बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, फिर क्या करना है, फिर 6 श्रेणी को ग्रहण करके सीधे 12वें गुण स्थान में जाना है,
अंतर्मुहूर्त में शेष बचे 3 खाद्य कर्मों का विलय होगा और सीधे 13वें गुणस्थान में आएगा तो जैसा होता। और आयु का काल भोग के 13वें से 14वें में तो आ ई उ रि रि इन 5 हस अक्षरों के उच्चारण के काल में क्या हो जाएंगे? हाँ, शरीर का पूरी तरह उड़ जाएगा और हम लोकाग्रवासी सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे और फिर हमारा संसार रहने वाला लग रहा मोक्ष मार्ग। कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल टंच है ना। हाँ, बस भयभीत नहीं होना। फिर यहाँ पे गुरुमान ने क्या कहा? मिथ्या खंडन। जिन्हें ऐसा मोक्ष मार्ग दिखता है वो मिथ्या के 3 भेदों का खंडन करते हुए मल को और राग को त्याग देते हैं। 25 मल दोषों को और राग आदि की परिणति को त्यागते हैं, उनका खंडन करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। उपसम श्रेणी में दबाते हैं, क्षायिक श्रेणी में क्षय करते हैं और क्या करते हैं? ते मालिष्टम, अपने हृदय में इस रत्नत्रय की गुण मालिका को झूलता हुआ। ये है मोक्ष का मार्ग। ठीक है, 2 दिन होगा इस गाथा से। अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 30। कौन सी गाथा की? चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए भैया, पूरा मोक्ष मार्ग 29 नंबर की गाथा में कहने के बाद 29 नंबर की गाथा में और पूरी 5 पद भी कह दी, पूरे 14वें गुणस्थान से लेके पूरे 14वें गुणस्थान तक और सिद्ध शिला गुणस्थान से पार तक की दशा कह दी। अब क्या कह रहे हैं वो? अब पूरा मोक्ष मार्ग कहने के बाद अंतर आत्मा से पूरे मोक्ष मार्ग का मिलान करने के बाद उन्होंने मिला दिया, जब ये आपके सम्यक है, ऐसे वेदक हो जाएगा, ऐसे उपसम हो जाएगा, ऐसे छायक हो जाएगा, पूरा मिलान करा दिया अंतर से। फिर उन्होंने ज्ञानी साधक को पूरी रास्ता दिखा दी। जैसे उदाहरण दिया था ना, तो हम यहाँ से यदि चौराहे तक जाएं और अंधेरा हो तो भय होगा, सल होगा, कोई भटकाएगा कि तुम गलत मुड़ गए, तो अपन बदल सकते हैं, डगमगा सकते हैं। लेकिन सीधा प्रकाश हो रहा हो और रास्ता आपको से दिख रहा हो तो बिल्कुल सीधे जाएंगे, डगमगाएंगे नहीं। कोई रास्ते में रस्सी दिखेगी तो साथ नहीं मानेंगे, पत्ता रखा होगा तो ठोकर नहीं लगेगी। अंधेरा होगा तो डगमग भी हो सकते हैं, ठोकर भी लग सकती, गिर भी सकते हैं, रास्ता भी बदल सकते हैं, भयभीत बना ही रहेगा कि अंधेरा, कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसे ही यदि ऊपर वाली गाथा आपके ज्ञान में दिख रही है, जो मैंने सुबह उसको समझा था ना क्या है वो, यदि वो बाहर आपको आंखों में झलक रहा है, ऐसा ही है, यही मोक्ष का मार्ग है। यदि ऐसा आपको झलकता है तो फिर अज्ञान के कितने विकल्प आ जाए, संयोगी पर्याय कैसे ऊंचे नीचे हो जाए और कर्म धाराएं कितनी ऊपर नीचे हो जाए, आपके अंदर में भय संशंका आने वाली। अब जिनके अंदर में भय और संशंका नहीं आएगी उनके ही नीचे की बात। जिसने मोक्ष मार्ग को अनुभव प्रमाण समझ लिया, जिसकी दृष्टि में वो रास्ता दिखाई दे रहा है, यार यही मार्ग है, जिनकी दृष्टि में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके लिए क्या क्या कहना हुआ है? क्या कहा उन्होंने? जय चेतना, जिस चेतना ने, जो चेतन में आत्मा, जे चेतना लक्षणों चेत नित्यों, क्या कहा उन्होंने? जिस चेतना ने अपने चेतन लक्षण को, अपने दर्शन ज्ञान के मार्च को, मार्च मतलब जिन्होंने अपने यहाँ चेतन लक्षण में, मैं आत्मा ज्ञान दर्शन में हूँ कि नहीं, सम्यक दर्शन के हाथ पांव चलने लगे कि नहीं चलने लगे, करंट होने लगी, मार्च होने लगा, फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने लगे। देखो गुरु मान जी क्या कहा,
जे चेतना लक्षणों चेत नित्व, जिन्होंने इस चेतन लक्षण में सत्ता को चेत नित्व क्या मान लिया, चेतन में नित्य जान लिया, अर्थात जो जिन्होंने अपने दर्शन ज्ञान में स्वभाव को अपने अंतर में कि यही मेरा लक्षण है, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाला ही मैं हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन में उपयोग लक्षण ही मेरा स्वभाव है, जिसने इस उपयोग लक्षण को चेत जागृत होके बोधपूर्वक नित्यम नित्य जान लिया कि मैं तो नित्य चेतन लक्षण में स्वभावी हूँ, जड़ मेरा स्वभावी नहीं। जिन्होंने अपने उपयोग को, ज्ञान उपयोग को और दर्शन उपयोग को, जिसने जान लिया कि ये उपयोग लक्षण वाला चेतन लक्षण वाला मैं चेत, चेत मतलब जागरण, चेत मतलब जागरण, उसका बोध हो जाना, उसको अपने अंदर में अनुभव कर लेना कि वास्तव में ये चेतन लक्षण ही मेरा स्वभाव है नित्य, जिन्होंने उसे नित्य जान लिया। देखो मैं तो नित्य चेतन लक्षण में स्वभाव वाला हूँ, मेरा स्वभाव चेतन ही है, ज्ञान दर्शन ही है, आज्ञा वेदक उत्तम सम्यक में जो अनुभूति हो रही है वो मेरा ही वीतराग तत्व है, और भगवान की आज्ञा से ही, उस आज्ञा में आचरण करने से ही वेदक है, उसी से छायक है, उसी से उत्तम श्रेणी है, उसी से छायक श्रेणी है, उसी से अरिहंत दशा है, उसी से सिद्ध पद है, जिसने ऐसे अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को चैतन्य रूप नित्य जान लिया। देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो अनादिकाल से दुनिया मुझसे कही थी क्या कि तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू पुत्र है, तू परिवार है, तू संयोग का करने धरने वाला है, तू ये बाहर की संसार की व्यवस्था चलाने वाला है। अनादिकाल से जो भ्रम था, जो अज्ञान धारणा थी, केवल वो टूट गई। केवल क्यों टूट गई? केवल आज्ञा सुवेदम उत्तम धैर्य, क्या हमने उन सम्यक के लक्षणों को, उस मोक्ष मार्ग को जान लिया, देख लिया है कि मोक्ष का रास्ता तो ये है। हमने उस मुक्ति श्री वधु को वर्ण करने का जो मार्ग है, उस मार्ग को अनुभव प्रमाण जान लिया है। तो कहने क्या होने लगा? उस मार्ग को अनुभव प्रमाण जानने से क्या होने लगा? कहने अनादिकाल से जो मूर्छा थी, चेत, उसमें चेतना, उसमें जागृति आ गई। कहने अनादिकाल से क्या मूर्छा थी? अनादिकाल से ये मूर्छा थी कि हम क्या मूर्छा थी कि हम मोक्ष मार्ग को जानते नहीं थे, हम ज्ञान मार्ग को जानते नहीं थे, हम सुख के मार्ग को जानते नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि किस रास्ते पे आगे बढ़ के परम सुख को प्राप्त किया जा सकता है। आज के पहले हम जानते नहीं थे। तो कहना क्या हुआ? तो भगवान की वाणी पढ़ने से, गुरु महाराज की इन गाथाओं को पढ़ने से हमें क्या बोध हो गया? हमें उस रास्ते का दर्शन क्या हो गया? अब हमें मार्ग दिखाई देने लगा। रत्नात्रयमयी जो शुद्ध मार्ग है, आपको हमें क्या होने लगा? क्या दिखाई देने लगा? अब देखो जिसे रत्नात्रय मार्ग अपने अंदर निकला चेत, वो चेत है। अभी तक मूर्छा थी, उसी को कहते हैं कि जो उस पर चलने की विधि समझ में आ गई ना। आज मैंने जिस विधि को समझा, अब उस पर चलने की जो विधि समझ में आ गई ना, वो विधि चेतना है। और उस चेतना के जागरण से क्या हुआ? चेतना लक्षण, उससे क्या हुआ कि अपना चेतन लक्षण में स्वभाव व्यक्त हो गया था। तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं जान देख नहीं रहा था, आज से पहले मैं जान देख नहीं रहा था, ऐसा नहीं था। मैं जान देख तो मैं निगोद में भी रहा था, नर्क में भी जान देख रहा था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब सम्यक रूप जानना देखना सीख गया। अभी मैं कैसा जानना देखता था? मिथ्या रूप, जो संसार मार्ग है उसके अनुरूप जानता देखता था। कहीं राग में, कहीं मोह में, कहीं कर्तव्य बुद्धि में, कहीं भोक्तत्व बुद्धि में, कहीं ममत्व भाव में, कहीं अपनत्व की क्षुधा के लिए, कहीं राग की क्षुधा के लिए, कहीं काम की क्षुधा के लिए, कहीं भोग की क्षुधा के लिए। अब तक मैं जानता देखता था,
लेकिन अज्ञान भावरूप संसार मार्ग को जानता था और संसार मार्ग को ही देखता था, इसलिए चेत नहीं था। कैसा था? मूर्छित। अभी तक मैं जानता देखता था, लेकिन मिथ्या रूप जानता देखता था, इसलिए चेत संज्ञा नहीं थी। कौन सी संज्ञा थी? अचेत, मूर्छा। ठीक है ना? अभी तक संज्ञा कौन सी थी? अचेत, मूर्छा। लेकिन अब अति से क्या हो गया? भगवान आपकी ये गाथाएं सुन के, आपकी इन गाथाओं को सुन के, और गाथा नंबर 29 का जो आज अपन ने वांचन किया था सुबह, केवल उसको सुन के केवल अब क्या हो गया? केवल चेतना जागृत हो गई। केवल कैसी जागृत हो गई? केवल अब तो मोक्ष का मार्ग हथेली पे रखा हुआ दिख रहा है, ऐसे ऐसे चलो और ये मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो गया? तो कहने लगे अनादि काल से जिस परमात्मा सत्ता को भूले हुए थे, जे चेतना लक्षणों चेतनित्व, वो चेतन में लक्षण चेतना रूप अनुभूति में आने लगा। तो कैसा? नित्य। देखो देखो, नित्य मेरा स्वभाव तो ऐसे ज्ञान दर्शन में आचरण करना ही है। चेतना का स्वभाव तो चेतन लक्षण में आचरण करना ही है। अच्छा भैया, चेत जाने से, चेतन लक्षण में जान लेने से, अपने चेतन आत्मा को नित्य नित्य जागरण हो जाने से, नित्य उसका बोध होने से क्या होगा? क्या होगा? देखो करेगा जे चेतना लक्षणों चेतनित्वम् अचेतन विनाशी असत्यम च नित्यम्। क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? क्या हो गया? देखो क्या होगा? अच्छा सुनना, पूछेंगे आपके नहीं। देखो बहुत हम जो बोल रहे हैं पहले सुनो, फिर आप बताना, ठीक है? इस जागरण से, इस मोक्ष मार्ग के जागरण से क्या किसे हुआ? देखो बहुत बड़ा किसे हो गया। क्या हुआ? आज तक जिस काम भाव से, जिस पत्नी को, जिस पुत्र को, जिस घर को, जिस परिवार को, जिन इच्छाओं को, जिन कामनाओं को हम शाश्वत मान के, लेट नहीं आना, इनको हम शाश्वत मान के जो अनादिकाल से भ्रमित हो रहे थे, क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से मूर्छा कारण जिन विषयों में हम भ्रमित हो रहे थे, बहुत अच्छे सुनो। अब क्या हुआ? आत्म जागृति होने से क्या हुआ? देखो क्या हुआ? अचेतन विनाशी, अर्थात देखो देखो, जिनको छोड़ना दुर्लभ लग रहा था, पत्नी कैसे छूटेगी, बच्चे कैसे छूटेंगे, हमारे अंदर के काम भाव कैसे छूटेंगे, हमारे अंदर की राग परिणति कैसे छूटेगी, हमारे अंदर में जो पर के प्रति जो लोलुपता है, ये घर का मोह छोड़ना तो बड़ा ही मुश्किल है। हम तो कहते थे, हम तो ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो कितने निर्मोही हैं, कितने कठोर हैं, ये तो अपने परिजनों को लाके भग जाते हैं। हम तो ऐसा सोचते थे कि हम तो कभी अपने पुत्र, परिवार, धन दौलत का, इंद्रिय सुखों का त्याग कर भी नहीं पाएंगे। तो सोचते थे ना, बहुत मुश्किल है साधु होना, बहुत मुश्किल है मोह का त्यागना, बहुत मुश्किल है स्त्री पर्याय से छूटना, बहुत मुश्किल है काम भाव से छूटना, बहुत मुश्किल है मिथ्या आदि की मान्यताओं से छूटना, अदेव आदि की मान्यताएं छोड़ना। ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इनसे छूटना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ लगता था। लेकिन क्या हुआ? क्या कैसे घटा? कि जैसे जाना कि अहो अहो अहो, क्या जाना? कि मैं तो चैतन्य लक्षण वाला हूँ, और चेत जो मेरे अंदर वो चेतना जगी कि मैं तो चेतन लक्षण में नित्य हूँ। तो फिर अचेतन, फिर जो अचेतन था, जिसमें देवत्व था ही नहीं, ये अचेतन था शरीर, जिसमें क्या बोलते हैं सुख था ही नहीं। लेकिन अब क्या हुआ? विनाशी। पता लग गया कि जितने भी अचेत के पदार्थ हैं वो तो विनाशी। तो भगवान का स्वरूप तो शाश्वत है, भगवान तो शाश्वत सत्ता है, और अचेतन पदार्थों में उनकी कल्पना मूर्ता है। या फिर मेरा घर बुद्ध परिवार तो अचेतन है, इसमें सुख की कल्पना मूर्ता है। क्या पता लग गया? क्या बोध आ गया? अचेतन विनाशी। क्या बोध आ गया? कि बाहर की सारी वस्तुएं कैसी हैं? अचेतन है और विनाशी। चेतना जग गई, वो कहना क्या हो गया? असत्य। क्या जान लिया? कि संसार में ये चैत्यालय असत्य है, ये आपका प्रवचन सुनना असत्य है, मेरा बोलना असत्य है, ये सब झूठ है।
झूठ है। हम यहाँ बैठे हैं, झूठ है। हम यहाँ सुन रहे हैं, झूठ है। हम सुना रहे हैं, झूठ है। तो क्यों झूठ है? क्योंकि अचेतन उद्गल भाषा वर्णन का परिणाम है। और केवल कैसा है? केवल अभी है और थोड़ी देर बाद आएगा। क्या जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं, अच्छा जो चर्चा हमने सुबह करी थी उसकी अनुभूति तो अभी तक है, लेकिन वो चर्चा है क्या? चर्चा में जो तत्व था वो अनुभूति में है, लेकिन चर्चा है क्या? वो विनाशक थी कि नहीं थी? वो क्षण में पढ़ाया गई कि नहीं गई? उसका अनुभव तो अंदर है। वो निमित्त तो थी हमें अनुभव में, लेकिन वो दशा जो थी, वो पर्याय जो थी, वो विनस गई। तो देखो क्या हो गया, क्यों? उस चेतन लक्षण को नित्य जानने से, उस चेतन लक्षण को नित्य जानने से कि वो चेतन लक्षण में मेरा स्वभाव है और वो नित्य है, उसे नित्य जानने से क्या किसे हुआ, क्या किसे गया? जितना भी अचेतन था, जिसे मैं मानता था कि घर नहीं छूट पाएगा, परिवार नहीं छूट पाएगा, भोगों की इच्छा नहीं छूट पाएगी, हमारे तरफ काम क्रोध नहीं छूट पाएगा, हमारे अंदर की वासनाएं नहीं छूट पाएंगी, हम धर्म के लिए समय निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, हम कभी मुनि हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारे अंदर कभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा कि नहीं होगा, केवल जितने भी विकार भाव थे, तो क्या हो गया? केवल उनका क्या पता लग गया? केवल जितने भी कर्म संयोग थे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, राग, देश, कसाय, केवल क्या हो गया? अचेतन पता लग गया, वो सब जड़ बोध में आ गया। क्या बोध में आ गया? कि घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, लाड़ी, गाड़ी, केवल तो अचेतन है, और जय बोध में आ गया, और ज्ञान में क्या प्रतिक्रिया गई? केवल सारे संयोग कैसे हैं? असत्य है। कैसे? इन्हें क्या हो गया? अनादिकाल से इन्हें चेतन मान रहे थे तो मोह में पूरे हुए, इन्हें शाश्वत मान रहे थे, सुखों के लिए पागल हो रहे थे, इन्हें शाश्वत मान रहे थे तो इनकी इच्छा कभी खत्म नहीं हो रही। शाश्वत मान रहे थे तो इच्छा खत्म नहीं हो रही थी। चेतन मान रहे थे, जीव और आत्मा को एक मान रहे थे तो उनसे विरक्ति नहीं आ रही थी, राग आदि परिणाम से विरक्ति नहीं आ रही थी। लेकिन अचेतन को अचेतन मान लिया, क्षणभंगुर मान लिया, तो क्या हो गया? असत्य जानने में आने लगा। ये संसार तो एक कवि की कल्पना है, एक शायर की शायरी है, रात्रि में देखा हुआ स्वप्न है, जो पूर्व कर्मों के उदय से उदित होता है और कर्मों के विनाश होने से खत्म हो जाता है। ये तो एक कवि की कल्पना है, शायर की शायरी है, या ऐसा कहे एक क्या बोलते हैं बिजली की चमक है कि जैसे आई चमकी और ये तो एक कपोल कल्पना है, असत्य क्या भाषित हो गया? ये संसार तो एक असत्य रूप कवि की कल्पना है। जैसे ही बोध हुआ चम टिकटम क्या हो गया? तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझे, हम जो बोल रहे नहीं समझ पाए, नहीं है। आपको एक बात बताएं, एक बहुत अच्छी बात सुनी, बहुत अच्छी बात सुनी, बहुत अच्छी बात क्या? अनंत काल के संसार को छोड़ने के लिए 1 सेकंड लगता है, एक समय, सिर्फ 1 समय लगता है। मोक्ष लोग जाएंगे जब तो गया चूल्हे में, हमें जाने नहीं। यहाँ क्या बात चल रही है? अनंत काल के संसार को छोड़ने में एक झटका लगता है। कैसे झटका लगता है? कैसे झटका लगता है? आज तक जो अचेतन था, जो जड़ था, ये इसमें आज तक जो आत्मा की मानता थी ना, बस वो चली जाए, 1 सेकंड में पूरा संसार छूट जाए। आज तक जो ध्रुव लगता था कि पत्नी पति ये इंद्रिय पीछे वो सुख ये शाश्वत रहेगा, एक बार अंतर आत्मा चेतन के विनाशी है, कुछ भी साथ देने वाला, फिर आप उसके भोग में तृप्त नहीं हो पाओगे। वो दूध की लग रही है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे 4 गुलाब जामुन बचे हो आखिरी में, तो दुगदुगी लग जाती है, थोड़ा थोड़ा खाए,
कल ये सारी सीरा बचा लो, एक खुरचन बचा लो, क्या बचा लो, दुख भी लग जाती है कि ये चीज जा रही है, क्षणभंगुर है, रहने वाला ये इस वस्तु का सुख रहने वाला नहीं है। जब वस्तु जाती है तो उसके पीछे हलचल मच जाए कि नहीं मच जाए। ऐसे ही तो इन भोगों को विनाशिक जान लोगे ना, तो इन भोगों के बीच में हलचल मची रहेगी। कल ये रहने वाले, कल इनका सुख रहने वाला, इन भोगों में सत्ता रहने वाली नहीं। अंत से उथल पुथल मच जाएगी, अरे ये तो गए, ये तो गए, ये तो गए, ये तो गए। और देखो देखो देखो, एक अचेत, एक जैसे चेतन मान रहे थे, उसमें अचेतन की धारणा आ गई। विनाशी जिन पर्यायों को शाश्वत मान रहे थे, पुत्र परिवार धन दौलत राग देश कसाय, उनमें क्षणभंगुर की मान्यता आ गई। और देखो तो क्या 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 दिखने में आ गया, अरे 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 ये दिखने वाला सहयोग, ये कुटुंब कबीला, ये समाज का मेला असत्य, ये तो कभी की कल्पना है, कर्म के नियोग से उत्पन्न हुआ है और कर्म के नियोग से ही भुला जाएगा। अरे क्या है ये, कहने असत्य, झूठी कल्पना। जैसे ही चेतना ने चेतना लक्षणों, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को जाना, चेता नित्यम जाना, मेरा ज्ञान दर्शन तो नित्य है। ओहो अचेतन, ये देह अचेतन है, इसके घर पुत्र परिवार सहयोग अचेतन है। ओहो अचेतन अचेतन अकेले नहीं, इनके सहयोग से जितनी पर्याय चल रही हैं वो सब विनाशिक है, इनसे प्राप्त होने वाला सब विनाशिक है। ये हमसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये आज हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, इन्हें सब छूट जाए, सब खत्म, है ना, जीरो। अरे 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 इतना ही नहीं, असत्य भी है, मतलब आज है लेकिन होते हुए भी यथार्थ नहीं है, विभाव रूप परिणाम है, असत्य है, मतलब कल्पना से प्रकट हुआ है। इसमें ये वस्तु का वैसा स्वभाव नहीं है, जैसी वस्तु है ये वैसा परिणाम नहीं है, ये तो उसका उल्टा परिणाम है, असत्य परिणाम है। अरे अचेतन भी है, क्षणभंगुर भी है और असत्य भी है। फिर से जिसे मैं नित्य मान रहा था, जिसे मैं चेतन मान गया था, इस शरीर को ही आत्मा मान के बैठ गया था, अरे अरे एक तो ये अचेतन और ऊपर से नष्ट होने वाला विनाशिक, जिसे मैं शाश्वत सुख मान गया था कि अरे अनंत काल तक सब में प्राप्त होता रहेगा, कि ना विनाशिक। और देखो तो असत्य भी है। असत्य भी मतलब जैसा भगवान के ज्ञान में वस्तु का स्वभाव आया, या जैसा ये द्रव्य है वैसा ये है ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। ओ रे भगवान, चेतना नित्यम, जैसे ही वो चेतनता का अपने शाश्वत होने का बोध आया, तिक्तम क्या हुआ, इतनी सी देर लगती संसार को छोड़ने। यही समझो, हाँ इतनी सी देर लगेगी, इतनी सी देर, बस सिर्फ इतनी सी देर लगेगी। इस आत्मा को यहाँ नित्य माना, इस शरीर को अनित्य माना, आत्मा के गुणों को नित्य माना, और संयोग में राग आदि पर्याय चल रही है, जो सुख राग देश का सुख दुख है, इसे नश्वर माना, और यहाँ आत्मा को सत्य माना, और यहाँ जो कर्म जैसे पर्याय मिल रही है, जो द्रव्य स्वभाव से विपरीत है, उन्हें जाना अरे ये तो विभाव पर्याय असत्य है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव तो है ही नहीं। चाहे तीन बातें सिद्ध हुई कि जय चेतना लक्षण चेतन लक्षण में आत्मा की शाश्वत रूप प्रतीति आई, और कह रहे असत्यम विनाशी असत्यम चा तिक्तम, जितना अचरा था पूरा निरूपांति तो अपने को यहाँ स्वीकार तो हो क्या,
देखो जिन्हें गुरु महाराज की वाणी का किसे आपने सुबह जो किसे देखा था ना, वो ये किसे है यहाँ चैतन्य स्वभाव की महिमा से जो चैतन्य स्वभाव के सहकार से जो चेतन लक्षण में आत्मा की स्वीकारता से जो चेतन जागा था, जिसने अपने आप को नित्य शाश्वत रूप अनुभव किया था। देखो ध्रुवता के अनुभव से ही तुम ध्रुव भगवान आपको इस क्षण में आ जाओगे कि मेरा चेतन लक्षण में आत्मा ध्रुव है, मेरा चेतन लक्षण तो शाश्वत है ना, मेरा चेतन में स्वभाव तो शाश्वत है। जहां तुम इस लक्षण को नित्य मानोगे तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि मंदिर में भगवान नहीं, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि इस प्रवचन से मुक्ति नहीं होगी, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि देव गुरु धर्म भी तुम्हारे लिए सहारा नहीं है, निमित्त है। ये जो यथार्थ में चेतन में ही है, जिनमें जन्मने की है, ये भी निमित्त है, इनके निमित्त के बिना मुक्ति नहीं होगी, लेकिन ये भी निमित्त है, लेकिन ये भी तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हे जीवात्मा, पर में परमात्मा की कल्पना या पर में सुख की कल्पना या पर में शाश्वतता की कल्पना या पर में सत्यता की कल्पना छोड़ के हे जीवात्मा मुझे अचेतन विनाशी असत्यम। अब तू चेतन लक्षण में परमात्मा सत्ता को चेतना रूप नित्य जान ले तो अपने आप ही जो अचेतन है, जो विनाशिक है, जो असत्य है, उसका चेतना से परित्याग हो जाएगा। और तरह समय क्या हो जाएगा, पहले और सुनोगे। गुरु महाराज इन सबका त्याग हो जाएगा तो क्या होगा है? क्या होगा? देख गुरु महाराज, आप तो हमें ये बता दो, क्या बता रहे कि यदि हम इन सब का त्याग करते हैं तो क्या होगा? जो जीव चेतन लक्षण में आत्मा को अनुभव कर लेगा वह क्या मिल जाएगा? सोना मिलेगा कि चांदी मिलेगा, हीरा मिलेगा कि मोती मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको गुरु महाराज सीधी सीधी बात बता दो, फायदा क्या होगा? देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा था साधन, यदि वैसे साधन करोगे अर्थात वैसी श्रद्धा करोगे, वैसी साधना करोगे, क्या मिलेगा? तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे चेतन लक्षण में स्वभाव को नित्य जान के इसकी श्रद्धा करोगे तो अचेतन विनाशिक पदार्थ तो छूट ही जाएंगे, लेकिन साथ में क्या कैसे कट जाएगा? स्वयं का परम देदीप्यमान लोक को प्रकाशित करने वाला संपूर्ण लोक का जो अधिपति है, ऐसा परम ब्रह्म स्वरूपी अपना ज्ञानमय ध्रुव आत्मा सुतत्व प्रकाशित, वो स्वयं का तत्व तुम्हारी अनुभूति में प्रकाशित हो जाएगा। और क्या होगा? क्या होगा? जो निर्मल ज्ञान गुणों की माला गुरुदेव ने इस ग्रंथ में कही थी, जिनसे अरिहंत सिद्धों ने भावलिंगी संतों ने प्राप्त किया है, वो रत्नात्रय की मालिका अपने मति शुद्ध ज्ञान के बीच में झूलती हुई दिखाई दे रही थी। तो वो रत्नात्रय का वैभव, वो अनंत गुणों की माला अपने अंतर में प्राप्त हो जाए। और अच्छा अब
तुम जहाँ बता दो, हमें एक प्रश्न का जवाब दे दो, और तुम तारा सामने से का चाहता और बताओ। हमें तुम इतनी बात का जवाब दे दो कि तारा सामने कछु दिए ही नहीं, कछु बताओ नहीं, कछु समझाओ नहीं, कछु दे ही नहीं कर, इसलिए हम भटकते रहते हैं यहाँ। हम तुमसे जब पूछ रहे हैं कि तुम ब्रह्मास्त्र और का चाहते, जब पूछो तुम ब्रह्मास्त्र और का चाहत हो, सही भाव। अरे साक्षात रत्नत्रय का वैभव दे गए ते मानरिष्टम, तुम्हारे हृदय कंठ में अनंत चेतन गुणों की माला दे गए। सीधा सीधा कह गए कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे तत्वों का श्रद्धान करोगे तो सुतत्वम प्रकाशम, तुम्हारे अंदर में वो तत्व स्वयं अनुभूति में प्रकाश से हो जाए। अनंत संसार के त्याग के असत्य, क्या कहते हैं, असत्य अचेतन आदि क्षणभंगुर पदार्थों के त्याग की विधि बता गए। वो तुमसे कह गए कि तू स्वयं भगवान है, तुम्हें अरिहंत सिद्ध पद देगा और का चाह। तीन लोग को नाथ बना गए, जिन नाथ कह गए, जिनेन्द्र कह गए, तीन लोग का नायक कह गए तुम्हें, और का चाह तो दुर्वासा का, और का चाह, और का चाहिए। आपको क्या क्यों बता दें, आप चुपचाप बैठे समझिए, आप बोलेंगे देखो आप किसी भी बात को अनुभव प्रमाण सिद्ध करो। आप किसी की बात को कहे हुए को मत मानो, आप तो अनुभव से सिद्ध करो। अनुभव से सिद्ध करो मतलब अनुभव से सिद्ध करो। आप खुद देखो, अच्छा वही तो हम आपसे कह रहे हैं। हमारी बात को सिर्फ कहे हुए नहीं, हमारी बात को अनुभव से सिद्ध करो। कैसे कैसे आप जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, मिलाओ कैसे, या गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, पहले मिलाओ। कैसे मिलाओ, देखो गुरु महाराज की तरफ से जाओ, जे चेतना तो तुमने स्वीकार किया कि नहीं किया। अभी अपने आप को चिमटी खोल के देखो कि तुम चेतन होकर मरोगे, एक और थप्पड़ मारो गाल में, 5 उंगली छप जाए, देखो कि तुम जिंदा हो कि मैं नहीं। तो पहले प्रमाण करो कि हाँ है, पहले प्रमाण करो कि भैया है, और फिर देखो लक्षणों कि ना भैया सोते में भी वही चेतन है कि नहीं, सोते में भी जान रहे कि नहीं जान रहा। सोते में भी सपने तो आते, भाव तो चलते हैं, जब भी जानते हैं कि ना खाते पीते में जानते हैं। अब लक्षण मिलाओ, क्या मिलाओ कि सोते में भी जान रहे हैं, खाते पीते में जान रहे हैं, मतलब वो चेतनता हमारे अंदर में है कि नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा कि है कि नहीं है। अब जब उस चैतन्यता को तुम जान रहे हो कि वो हमारे अंदर में है, प्रमाण है कि नहीं, 100% प्रमाण है कि नहीं। अब देखो जे 3 बात प्रमाण हो गई, चेतना भी है और वो हमारा लक्षण है, मतलब वो हमसे कभी अलग नहीं होता। अब देखो चेतनित्व, अब तुम बताओ वो चेतनता जो है वो उसमें तुम, अब तुमने जाना तो तुम्हारे अंदर चेतना की जागृति हुई कि नहीं। अब ये मिलना चाहिए। शुरू के 2 तो मिला लिए, शुरू के 2 तो, अब उससे तुम्हें चेतना जगी कि नहीं जगी। हाँ जगी, जगी जगी कि नहीं भैया। नित्यम, अब ये बताओ कि वो क्षण मंगूर है, नरक में रहेगी कि नहीं रहेगी।
निगोद में थी कि नहीं थी? सिद्ध सलाह में रहेगी कि नहीं रहेगी? अरिहंत दशा में रहेगी कि नहीं रहेगी? साधु हो तो रहेगी कि नहीं रहेगी? मिले कि नहीं मिले लक्षण? चलो भाई ये तो मिल गए। आगे के मिला अचेतन, अब शरीर अचेतन है कि नहीं है? घर मकान दुकान अचेतन है कि नहीं है? और यदि विश्वास नहीं हो तो खंबे से पूछ लो कि भाई तू बोल दे चेतन है तो बोल। पैसा नोट से पूछ लो, तू चल के दिखा दे, तू बोल दे, तो हमसे बातें कर। घर से बोल दो, भाई तू बोल दे भैया कछु बता दे, हम विश्वास नहीं कर पा रहे कि तू खुद का नहीं चेतन, तू बोल दे कछु, प्रमाण कर लो भैया। और भैया जो कोई मर गया है तो भाई मुर्दा को हिला हिला के छाती पटक पटक के पूछ लो, काय छोड़ के चले गए, काय मर गए, हिला हिला के पटक पटक के पूछ लो, भैया तू बता तू बोल सकते कि नहीं बोल सकते? वो नहीं बोल पाए तो मान लीजिए चल अचेतन नहीं है, हम तो फालतू से मम्मा पापा दत्ता मान गए, पक्को प्रमाण कर लो अचेतन नहीं। और फिर जब देख लो कि विनाशिक भी राग भाव चल रहे हैं, तो मैं भी खूब अच्छा मान रहे हैं, कितनी देर रहेंगे? जो द्वेष भाव चल रहा है, जैसे अपने को दुख हो रहा, कितनी देर रहेंगे? ये भौतिक सुख ठंडी गर्मी कितनी देर, जो मजे पर बैठे हैं कितनी देर? पक्का कर लो रहे हो कि नहीं? अभी तक जो भोगो वो थो के नहीं था कि नहीं, विनाश क्षण होगा। अच्छा अब तुमने दो बात निर्णय कर ली, पक्की कर ली कि अचेतन भी है विनाशिक भी। अब ये पक्का कर लो कि असत्य है कि सत्य है। यदि तुम मुझे कह रहे हो कि ये सत्य है, ऐसा कहते कि सत्य है, तो भैया अब यदि सत्य है तो सारी आत्माएं सिद्ध आत्माओं के पास भी यही होना चाहिए, तो सत्य है, क्योंकि जो सत्य है वो सबके पास होगा। अब सिद्ध भगवंत के पास यदि शरीर नहीं है, मन वचन काय है, यदि उनका कर्म रूप परिणाम नहीं चल रहा, यदि उन शुद्ध जीव द्रव्यों में यदि ये लक्षण प्रकट नहीं हो रहा राग द्वेष का साय भाव रूप, तो इसका मतलब तो ये है कि हम किसी न किसी असत्य कल्पना के शिकार, हम उस द्रव्य के स्वभाव को ना जान के किसी न किसी काल्पनिक दृश्य में उलझ गए। जैसे कि अपन सीरियल देखते हैं ना, उसके पहले लिखा आता है कि ये सब काल्पनिक दृश्य है, वो शक्तिमान घूम के वो 10वीं मंजिल कूद नहीं रहा, कहना सिर्फ वो क्या है, हाँ मतलब कहना चक्री लगी है उस पर घूम रहा है, और तुम्हें ऐसा दिखाया जा रहा है घूमते वो नीचे मतलब 50 मंजिल से सीधे नीचे घुस गया। कहना ये सब क्या है, काल्पनिक घटना है, इससे हकीकत का कोई संबंध नहीं। ये परिवार, ये मकान, ये दुकान, ये सब काल्पनिक घटना है, कर्म जैसे संयोग में प्राप्त हुई है, इनका हकीकत से कोई लेना देना। कर्म जैसे जन्मी है और कर्म के साथ। अब तुम बताओ अचेतन है कि नहीं, क्षणभंगुर है कि नहीं, और सब असत है कि नहीं, सब एकदम। अब त्यागने में क्या समस्या? त्यागने का मतलब यही है, इन्हें अपने मानने की जो मान्यता थी, उस मान्यता को त्यागने में क्या दिक्कत है? इन्हें अपना मानने का जो भूल कर रहे थे, इन्हें सत्य मानने की जो भूल कर रहे थे, इन्हें शाश्वत मानने की जो भूल कर रहे थे, इन्हें अपना रूप अपना सुख का साधन मानने की जो भूल कर रहे थे, उस मिथ्या मानता को त्यागने की बात। चतिकतम अनुभव प्रमाण सिद्ध कर लो, यदि ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है वैसे ही सत्य है, जैसा लिखा है वैसा सत्य है, तो त्यागने में क्या दिक्कत है? यदि सत्य है तो नहीं तो कह दो कि भगवान ये फालतू बात लिखी है, हम नहीं मानते। कोई आत्मा महात्मा नहीं होती, कोई चेतना वेदना नहीं होती, कोई सिद्ध नहीं होते, कोई पंच परमेश्वर नहीं होते, कोई जन्माणी नहीं होती। कि कौन ने लिखी, कौन ने लिखी, कब लिखी थी, कहाँ से आई? तुमने लिख दी हो तो हम कैसे प्रमाण मान ले कि तारण स्वामी ने लिखी? हम तो मानते कि रात में तुम लिख गए होगे। तो कहा
तर्क देने वालों का, अज्ञानी जीवों का, कुबुद्धि वाले जीवों को कोई तोड़ नहीं। कुतर्क करने वालों के लिए कोई मोक्ष मार्ग नहीं। यहाँ तो अब अनुभव प्रमाण करो कि जे चेतना चेतना है। नहीं हो विश्वास तो एक दो जम से तो चिल्लाने की आवाज आए पता लग जाना है। और लक्षण वो नित्य है, वो जानना देखना नित्य है, वो सुख दुख का अनुभव नित्य है, वो खत्म होने वाला नहीं। चेत नित्य उस नित्य चेतो और फिर प्रमाण कर लो कि शरीर असत्य है, विनाशिक है और वो कैसा है, अचेत है। बाहर के सारे संयोग रूप पदार्थ अचेत है, क्षणभंगुर है, असत्य है, कर्मोदय के संयोग से प्रकट है और कर्मोदय के संयोग से ही इनका वियोग हो जाए। कर्म के संयोग से ही संयोग और कर्म के संयोग से ही वियोग। संयोग को अच्छा मानते हो, वियोग को बुरा, ये कुबुद्धि है, लेकिन वो तो असत्य ही है। संयोग भी असत्य है, वियोग भी असत्य है, सुख भी असत्य है, दुख भी असत्य है, असत्य ही है। लगाओ भैया तो दिखता एक क्षण में इस अज्ञान ममता को त्याग दो। मैं चेतन लक्षण में आत्मा चेतना हूँ, जैसे चेत जाओ, नित्य शाश्वत सत्ता के बोध में चेत जाओ, तो यही सारे संसार का त्याग बैठे बैठे हो गया, बिना कुछ छोड़े सब छोड़ दिया। यानी मानता बदल गई, तत्व की प्रतीति आ गई, तो बिना छोड़े सबको छोड़ गया। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा? जिन लोगों ने अब जिन्हें अनुभूति नहीं हो पा रही, जो इस सत्य को अभी भी गहराई में नहीं अनुभव कर पा रहा है, तो भगवान से हाथ जोड़ के पूछते हैं, गुरु महाराज से हाथ जोड़ के, गुरु महाराज जिनने इसे ऐसा जान लिया, जिनने त्याग दिया, जिनने चेतन को नित्य मान लिया, उन्हें क्या मिल गया, क्या मिल गया? क्या सुनो, जिन्होंने इन भगवान की वाणी को मान के इस अचेतन की मान्यता को त्याग दिया, उन्हें क्या मिल गया? गुरु महाराज क्या मिल गया? तो उन्होंने कहा, जिन्होंने उनको साधना, जिन्हें भगवान के वचनों की श्रद्धा करी, जिन्हें भगवान के कहे वचनों के अनुसार साधना करी, उन्हें क्या मिल गया? तो कहने लगे, देखो, जिन्होंने भगवान के वचनों के अनुसार साधना करी, सुतत्व प्रकाशम, उन्हें अपना स्वयं का जो देदीप्यमान ज्योति स्वरूप था ना, जिसे अरिहंत कहते थे तुम, जिसे सिद्ध कहते थे तुम, जैसे वीतराग भगवान कहते थे तुम, जैसे लोकालोक का जानने वाला कहते थे तुम, जैसे तुम केवल ज्ञान में कहते थे, केवल दर्शन में कहते थे, जैसे तुम अनंत चतुष्टय का धारी कहते थे, जैसे तुम भगवान भगवान कह के बुलाते थे, प्रकाश, ऐसे स्वयं के तत्व का प्रकाश स्वानुभूति में हो गया। और का भाव है ना, जिसकी तुम खोज कर रहे थे ना मानव जी में, अब क्या हुआ? उनके मति और शुद्ध ज्ञान में रत्ना देखी गुणमालिका झुलझुली आई, सारे अति से हो गए। कैसे हो गए? जिनके साथ ये सारे अति से हो गए, जिनके साथ इतना बल है भगवान की वाणी का श्रद्धान में, वही तो है भगवान जी। इतना सरल था मोक्ष मार्ग, इतने से तो क्या रहते हैं, इतने ही तो सरल था। भैया बताओ तो अब जगह की नहीं? हाँ, चेतन तो अब वो चेतन का नित्य नजर आने लगे कि नहीं? कि वो तो शाश्वत, चाहे नर्क चला जाओ, चाहे निगोद चला जाओ, कर्म की धारा थोड़ी तीव्र भी चलने लगे, मान लो मेरे मन के अनुकूल काम होना बंद हो जाए, मेरे संयोग के कर्म थोड़े तीव्र आने लगे, मैं सोचूं मंदिर में जाप करने मिल जाए, लेकिन मुझे जाप करने का मौका नहीं मिले, या मैं सोचूं कि मेरी दुकान पे ज़्यादा पैसा आ जाए, मोह ना आए, मैं सोचूं कि मुझे रोग ना हो और वो रोग आ जाए, यदि कोई काम मेरे मन के प्रतिकूल होने लगे, यदि कोई मेरी मनमानी ना हो, कर्म की वजह से मेरे मन के विपरीत काम होने लगे, तो क्या होगा? चेतन तो क्या होगा? चेतनता उस समय में नित्य रहेगी कि खत्म हो जाएगी? उस समय आत्मा का बोध खत्म हो जाएगा, डर जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे, पर जाओगे, रत हो जाओगे, क्या हो जाएगा? है?
क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्षेत्र नित्यम कि नहीं? भूलता ही जाओगे रे, याद रखोगे कि भूल जाओगे कि नरतन का पान है इस श्रावक कुल में आना, चेतन याद रखोगे कि भूल जाओगे। है वहां के गर्भ में उल्टा पड़ा था। क्या चिल्ला रहा था? क्या चिल्ला रहा था? है क्या चिल्ला रहा था? कि अब इन दुखों को सहन, गर्भ की पीड़ा को सहन नहीं करेंगे। अब तो इस गर्द से, इस मल से बाहर निकल के अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। उल्टा लटका पड़ा था, शीत उष्ण की वेदना को मलमूत्र ग्रहण करके जीवन यापन कर रहा था, तो वहां प्रार्थना कर रहा था एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए तो फिर हम आत्म कल्याण करेंगे और मुक्ति को। बोलो गुरु महाराज। लेकिन देखो तो बाहर निकला, रोता हुआ निकला, बिलखता हुआ निकला कि अहो अरे कितनी वेदना, सदमे में बाहर निकला। भयंकर सदमे में बाहर निकलता, उस भयानक पीड़ा से सदमे में बाहर निकला। निकलो, बाहर निकलते से जैसे ही लार मिला, दुलार मिला, थपथपी मिली, भोजन पान मिला, पुण्य का उदय आया, तो उस भोग में सारी भावनाओं को भूल गए। उस भौतिक चकाचौंध में, लाल दुलार में इतना पागल हो गया कि वो गर्भ के दुखों को इतना बड़ा होके भी भूल गया। अभी नहीं, ये नहीं सोच रहा यदि इस भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं करा, नरक निभूत चले गए वापिस, तो फिर जन्म लेने के लिए किसी न किसी माँ के घर में फिर आए, तो फिर से वही वेदना भूल गया। भूल गया क्यों भूल गए रे? अब तो याद कर लो, ये निर्भव का भाना, सुनो तो, ये जिन कुल का बाना। ओ भव्य आत्मा, देख तो लो, इस शुद्धात्मा की महिमा सुन रहे हो, ये भगवंतों की जो वाणी सुन रहे हो, ये जिन्हें भगवंतों की जो अमृत देशना सुन रहे हो कि तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, इन जिन वचनों का पाना है तारण कुल में आना। एक पागल याद रखोगी कि भूल जा, सही बताओ, याद रखोगे कि भूल जाओ, क्या करोगे? क्या याद रखे भाई, मन चिट्ठा में कछु बोलते हैं, जहाँ तो कछु होता ही नहीं है। दर्शन, अच्छा प्रश्न है, अच्छी जिज्ञासा है। आत्मबोध याद रहता है, अपनी भावना याद रहती है। यदि ये जीव कर्म कलम करता है तो जो कर्म बांधता है वो उदय में आते हैं, तो वो याद है कि नहीं? वो क्षय उत्सव जो बांधता है वो याद रहता है, पुराना भूल जाता है, नया याद रहता है। लेकिन आत्मबोध को प्राप्त करता है, कोई जीव आत्मज्ञान को प्राप्त करता है
तो भाव भाव में कहीं भी चला जाए उसका विस्मरण चेतना जागृत रहेगी। तो अभ्यास, अरे भगवंत ने कितना कहा है, भक्ति भाव से भगवान से यदि एक बार भी जन्माने सुन रहे हो तो उसका फल खाली जाने वाला, उसके प्रताप से मंद कसाय का परिणाम दोबारा तुम्हारे जीवन में आएगा। क्योंकि चेतना से निकली हुई कोई भी भावना, वापस बैठ जाओ, चेतना से निकली हुई कोई भी भावना, कौन सी भावना? इस चेतन से निकली हुई कोई भी भावना उसका फल ना मिले तो इस ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। क्योंकि ये जीव जैसे परिणाम करता है वैसे जगत का परिणाम क्या होता है? जैसे ये जीव परिणाम करता है वैसे जगत का परिणाम होता है। और यदि ये चेतन भावना करे तो इसकी भावना पूरी ना हो, यदि ऐसा कदाचित हो, यदि ऐसा हो तो इस विश्व को शून्य होना पड़ेगा, मतलब 6 पदार्थों को, 6 द्रव्यों को नष्ट होना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड को नष्ट होना पड़ेगा, ये काया इस पूरी सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा मानसी जी, सुनाई दी कि नहीं? अरे अभी हमने कहा कही, ये पूछ रहे हैं। यानी ये जीव कोई भी भावना भाए, आत्म कल्याण की भावना भाए या कोई भी भावना भाए, उस भाव का फल ना मिले, ऐसा 3 काल में होना संभव नहीं। यदि कोई कहे नहीं ऐसी घटना घट सकती है तो फिर कहो कि इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे को कोई अस्तित्व रहने वाला, क्योंकि ये चेतना ही सर्व सामर्थ्यशाली है। इसकी भावना कभी भी शून्य हो सकती ही नहीं। अब तो मानो रे क्या आपकी बात को मानने बैठेंगे, आप भूल जाएंगे क्या? हमें किसी से नहीं पूछना क्या? चलिए बोलो क्या? बोलो संयम भैया क्या? कॉपी नहीं करो, कुछ और बोलो, कुछ भी बोलो। कुछ भी? अरे चलो ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा आप ही बोलो। इतना सा कह दो बस कि वो चेतन लक्षण, वो भावना, वो भाव शक्ति, वो मेरी नित्य है और उसका प्रतिपल का फल उसका फल मिले बिना नहीं रह सकता। यदि चेत नित्यम, यदि उससे नित्य चेतन में जान लिया तो मुक्ति फल तो हमारे चरणों का नौकर है, मोक्ष तो हमारे चरणों का दास है। वो आएगा, हमें चरण सेवा करेगा, मुक्ति श्री बधु के पास हम नहीं जाएंगे, वो आएगी और हमें नहीं जाना मोक्ष, तो मोक्ष खुद आएगा और ले जाएगा। वो अपना काम नहीं, अपना काम क्या है? चेत नित्य, बस नित्य चेतनता की भावना उठाना, यही मान। और इस भावना से क्या होगा? अचेतन, ये जड़ से भिन्नता भासने लगेगी। ये दिख रहा ना, ये भिन्न है और मैं, इसमें बिल्कुल जड़ता, इसमें जड़ता भासेगी और निज में चेतनता भासेगी। और जो अपन बोल रहे हैं ना, अभी लग रहा है बोल रहे हैं, बता रहे हैं सब सत्य है, शाश्वत है, ऐसा लगा। देखो देखो तो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, सब क्षण है, ये देखते देखते खत्म हो जाएगा, खलबली आ जाएगी अंतर में। जब बोलना, बताना, हंसना, खाना पीना, ये सब क्षण बिजली की चमक की तरह है, अभी पता नहीं इनमें से किसकी लीला खत्म।
कौन सा शब्द निकल गया दोबारा आएगा नहीं, कौन सी भाषा वर्णा निकल गई दोबारा आएगी नहीं, कौन सा बात निकल गई दोबारा आएगी नहीं, कि कौन सी पर्याय निकल गई दोबारा आएगी नहीं, कि जो कुछ भी मजमा दिख रहा है विनाशिक। क्या सुनो तो असत अचेतन तो है, विनाशिक तो है, लेकिन असत्य भी है। क्यों? क्योंकि जो मजमा दिख रहा है, देखो यदि अचेतन और विनाशिक अकेला होता, हम जी अचेतन और विनाशिक अकेला होता लेकिन एक सत्य होता तो भी इसे डिग्री दे देते। लेकिन देखो तो अचेतन भी है, विनाशिक भी है, और साथ में ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं। जैसे प्रणव दिख रहा है ना, बोलने बताने रूप, खाने पीने रूप, उठने बैठने रूप, ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं, असत्य है, ऐसी कोई सत्ता ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो कर्म संयोग के उद्देश्य से उत्पन्न हुआ विकार है। खाना पीना, बोलना बताना, मटक मटक के बोल रहे हैं ना, ये कर्म संयोग के निमित्त से उत्पन्न होने वाला विकार है, इसमें कुछ भी सत्य कब मानोगे रे? कब मानोगे? जो अपन बैठे ना, ये असत्य है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है। ये क्षणभंगुर भी है, ये शरीर चेतन भी है, और ये पूर्ण रूप से असत्य भी है। कर्म की पर्याय है, जितने समय कर्म को दे रहेगा आपको हम यहाँ जाने हैं, और कर्म का बदल जाए, अभी घर से कौन आ जाए, कमर कितना लगे, सर कितना लगे, तो विकल्प आ जाए, 10 से 8 हो जाएंगे, 8 से 4 हो जाएंगे, 4 बजे। इतने कम लोग नहीं है, तो यहाँ आने वाले लोग समझे इतने कम है, लेकिन भरा हुआ है पूरा मजमा। लेकिन उदाहरण अब ऐसा दे भैया, 60 से 45 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है? तो नहीं, लोग कहने लगे भाई बिना बहुत मन लग रहा है, काय रुक रहा है, बहुत टॉर्चर मन लग गया वो। तो यहाँ तो अब यहाँ बोलना पड़ता है, भैया रुचिवंत जीव है। अब वो 8-10 संख्या बोलेंगे, कहेंगे भैया इतना ही है बस, वाली काम 25 से ज्यादा जैन सही है, ठीक है? तो अपनी बात ये चल रही है कि यहाँ बात क्या चल रही है कि जो इतना सारे अपन इकट्ठे बैठ रहे हैं, ये सब एक समय की पर्याय की परिणति है, और ना जाने किसकी परिणति बदल जाए और कौन यहाँ से रफू चक्का हो जाए। पूर्णतः से ये पर्याय क्षणभंगुर भी है, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होने से अचेतन भी है, और ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है। जो अभी जीव के संयोग रूप विभाव परिणति रूप दिख रही है, ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है, इसलिए ये मेरा आत्मा का स्वभाव भी नहीं है, इसलिए असत्य भी है। अरे भगवान जी, चेतन भी, क्षणभंगुर विनाशी भी, असत्य भी, तिक्ता। अब तो त्याग करो, अब तो मान लो मेरा चेतन लक्षण है, जिनगुप्त साधम भगवान के द्वारा कहा हुआ परम तत्व वही श्रद्धा करने योग्य, स्वीकार करने योग्य है। शुद्ध तत्व प्रकाशम, जो स्वयं में प्रकाशित हो रहा है, जो मेरा अपना तत्व है, बस वो ही स्वीकार करने योग्य है। तो बाकी ये असत्य संसार की ये माया, ये मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाली संसार की माया, धन कंचन कामनी कीर्ति, ये राज वैभव, ये सुख है, ये सब क्षणभंगुर है, विनाशिक है, असत्य है, तिक्ता मेरा है नहीं है, तो तिक्ता छोड़ो। अच्छा, हम हिंदी बोलते हैं कि वो इंग्लिश बोलते हैं? बढ़िया बैठ के हिंदी बोलते हैं कि ज्ञानी साधक जो अचेतन पदार्थ है, विनाशिक पदार्थ है, असल पदार्थ, और इनके साथ जो भी कर्म आश्रम कारण है, एकदम इन सब पदार्थों को त्याग देता है ज्ञानी।
छोड़ देता है। क्या नाम है? हाँ, इनकी मान्यता को छोड़ देता है। तो त्यागने का मतलब छोड़ देना है। और गुरु महाराज छोड़ने के लिए नहीं कह रहे कि तुम्हारा था तो तुम छोड़ रहे हो। त्याग मतलब नहीं, तुम्हारा था ही नहीं है। अपन क्या सोचते हैं, हमें पत्नी का मोह छोड़ना है, हमारी थी तो हमें त्यागना। अच्छा, तुम्हारी थी नहीं, कर्म संयोग से मिली थी। हम सोचते हैं कि धन दौलत हमारे है, मकान हमारा है, तो हमें अपना मकान छोड़ना है। अपना था ही नहीं, तो फिर अब जब वो अपना था ही नहीं, तो फिर बात इतनी थी, जो चीज अपनी थी नहीं, अपन उसे मान के अपना बैठ गए थे, और वो अपने को अंदर वेदना दे रही थी, पीड़ा दे रही थी। लेकिन जहां अपन ने स्वीकार किया कि ये तो असत्य थी, क्षणभंगुर थी और अचेतन थी, तो जहां अपन ने निर्णय किया, तो फिर अपने को पता लग गया कि मैं तो चेतन लक्षण में ही हूँ, मैं कैसा हूँ, चेतन लक्षण में ही हूँ। तो अपने आप ही उनका त्याग हुआ कि नहीं, ऑटोमेटिक उनका त्याग हुआ कि नहीं भैया। जब अपन ऐसा निर्णय करते हैं तब अपने अंदर से त्याग होता है। कर्मों की धारा है, जब जिसकी जैसी आ जाएगी उसका परिणाम वैसा होगा कि नहीं होगा। कोई किसी के परिणाम बदल सकता है क्या? कोई किसी के परिणाम को रोक सकता है क्या? अरे इस वस्तु स्वभाव को तो स्वीकार कर लो कि यहाँ किसी के परिणाम को बदला नहीं जा सकता। इससे सरल वो क्या लोग हैं, हिंदी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वहां तो समझ में आते हैं नहीं आता आ रही है। शुद्ध हिंदी में आ रही है। तो ऐसी सीधी सीधी शुद्ध हिंदी वाली बात अच्छो, अब लोग विश्वास करो, विश्वास करके अनुभव प्रमाण करो भाई। और जब अनुभव प्रमाण हो जाए कि ऐसो ही सत्य है, जिन साधन भगवान ने कही यही साधन योग है, यही श्रद्धा करने योग है, जब बिल्कुल पक्का हो जाए तो सुतत्व प्रकाश स्वयं के आत्मा का अनुभव करते हुए अचेतन विनाशी असत्यम से एकदम इनका राग छोड़ दोगे तो देह मान। अब तुम बताओ कितना कठिन है ये मोक्ष मार्ग, कितना कठिन है। कितना कठिन है। हाँ? एक मिनट हाँ बोल दो, आप भी बोल दो। सही बात है। अब देखो हम आपकी बात, एक कहानी सुनाई थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। अभी बताओ, अब आप बात बताओ, इस कहानी में क्या ट्विस्ट है? क्या ट्विस्ट है? ये ट्विस्ट है ना। तो राजा और रानी थे, पूरा उनका शासन और राज सब चला, और रोज जब तक राजा रानी थे, जब तक कहानी थी, तो दोनों मर गए तो कहानी खत्म। ट्विस्ट क्या है? वो जो राजा रानी का जो मरण है वो एक ट्विस्ट है। वो उनका जन्म था, जो राजा रानी थे जन्म में, और राजा रानी मर गए, खत्म है। और इसके बीच की पूरी कहानी
खत्म। ऐसे भैया इतनी देर से हम क्या बोल रहे हैं कि तू चेतन लक्षण वाला है, नित्य चेत। और अभी तेरे संयोग में जो अचेतन शरीर है वो नश्वर है, वो अचेतन है। जो संयोग है वो नश्वर है, अचेतन है, वो असत्य है। चतिक्तम, उनको त्याग, मतलब उन्हें अपनी मानता है त्याग। ये वर्तमान भूमिका में जय तो कर नहीं, इनके बीच में रहते हुए, इसके साथ रहते हुए ऐसे मुर्दा मानते हैं, अचेतन मानते हैं। इन राग आदि परिणाम के चलते हुए इन भौतिक विषयों में सुख की मानता हो तो ध्यान करने की क्षणभंगुर है, चिरस्थायी रहने वाले हैं। जब कर्मों को धनाधन चले तो याद रखने हैं ये द्रव का स्वभाव नहीं है, ये कर्म का उदय जो चल रहा है ये द्रव का स्वभाव नहीं है, ये असत्य कल्पना है। पूर्व में करे थे तो उदय रूप चल रहा है। क्या करने हैं? एकदम इनके सहयोग में रहते हुए उन्हें त्यागना, मतलब इनसे दृष्टि हटाने हैं। इनसे दृष्टि हटा के कहाँ ले आने हैं? जे चेतना, जो तुम्हारा चेतन लक्षण में नित्य स्वभाव है, इनसे दृष्टि हटा के बार बार उसके परस्पर तरफ ले जानी है। जे वर्तमान भूमिका पुरुषार्थ, बस वो ही मोक्ष है। जैसे अपन ने दृष्टि मोक्ष कहा था कि आपको वर्तमान भूमिका में जो असत्य है उसमें असत्य की धारणा लानी है, और जो सत्य है उसमें सत्य की धारणा लानी है। जो अचेतन है उसे अचेतन स्वीकार करना है, जो चेतन है उसमें चैतन्य की धारणा लाना है। जो विनाशिक है उसके चक्कर में फंसना नहीं है, जो शाश्वत है उसकी महिमा और गुणगान गाना है। वर्तमान भूमिका में इतना ही करना है। अरे हमसे पूछो ना, कितना कठिन है? पूछ के आओ कितना कठिन है। अपन अचेतन चीजों के पीछे चेतन जो है उनको दुखी करते रहते हैं, उसकी लड़ते रहते हैं। अचेतन वस्तु सही पूछ के तो आओ कितना कठिन है, पीछे तक जाके। लेकिन श्रद्धा बढ़ानी है बस। तत्वा जिन उक्त साधन, बस उसकी श्रद्धा और बढ़ा लो बस। सत्य तो लग रहा है। तो आपने इतनी देर पूरी रामायण सुनी, अच्छी भी लगी, और अंत में क्या कहने लगे? अरे इतनी देर से यही तो कह रहे थे कि यही करना है तुझे, यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। क्या करना है कि अनादि काल से जो अचेतन में अपने पने की मानता पड़ी थी उसको त्यागना है, और अपने चेतन में जो अपने पने की मानता नहीं थी उसमें अपने पने की मानता। क्या कितनी से क्या कह रहे थे हम? जो क्षणभंगुर पदार्थ है उनमें शाश्वत पने की मानता पड़ी थी। क्या करना है? उन भौतिक सुखों को शाश्वत मानना बंद करना, और आत्मिक सुख को शाश्वत मानना प्रारंभ करना। क्या करना है हमें? पहले असत्य को सत्य मान के बैठ गए थे। ये जो संयोग में असत्य दिख रहा ना, इसको सत्य मान के बैठ गए थे। अब क्या करना है? इस असत्य को असत्य मानना है, और अपना निज तत्व भगवान के वचन सत्य है, इन्हें सत्य मानना, यही तो करना। और तेरे से अपन इतनी रिसर्च कर रहे थे, इतना ही करना है। इतना करेंगे तो सुतत्व स्वयं के शुद्ध तत्व का प्रकाश हो जाएगा, और देह मन विष्टम। अच्छा एक काम करो, आप हमारे एक काम कर दो, आप अपने आप को छोड़ के, और यहाँ कितने लोग गिन के बता दो, अपने को छोड़ के जब कितने हैं पूरे गिन के बता दो। चलिए अब आप जैसे बैठ के खड़े होकर कितने जल्दी बता दो। चलो अब अपन दूसरी बात करते हैं। अरे तुम्हें थोड़े काम दो, तुम्हें काम दो, ठीक हाँ रुक जाओ। कितने
60 का 75 तो वैसे दिख रहा है, 85 गिनती में हो रहा है, 2 लोग चले गए, उनने बोल दिया। लेकिन हमने क्या कही थी, सुनो सुनो, अरे हमारी बात तो समझो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अपने को छोड़ के कही थी हमने, अपने को उन्होंने बोला अपने को छोड़ दो, तुमने लोग गिन रहा 85, अपने को छोड़ के गिन के बताओ पहले तुम नहीं हो यहाँ, फिर गिन के बताओ अपने को, अपने आत्मा को छोड़ के तुम गिन के बताओ कि कितने हैं, फिर मान जाए। इतना ही तो समझा रहा है भगवान जी, इतना ही तो समझा रहे हैं। जय चेतना लक्षणों चेत नित्यम, इस नित्य शाश्वत सत्ता को छोड़ के कहीं कुछ है ही नहीं, सब अचेतन है, सब क्षणभंगुर है, सब विनाशिक है, यहाँ किसी को कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ 85 तब है जब तुम हो, और तुम नहीं हो तो 0 घंटे। काय नहीं सुन रहा भगवान, काय नहीं सुन रहा है। अब आ गई भैया, आ तो गई, वो बहुत बड़ी बात। इसलिए इस चैतन्य की महिमा अद्भुत है, इस गायक की महिमा अद्भुत है, इसके बिना और कोई अपनी इस दुनिया में नहीं है। हम धीरे धीरे करके जिन गुप्त साधम भगवान के भक्तों को श्रद्धा करें, सुख तत्व प्रकाशम, तो स्वयं के तत्व की अनुभूति करते हुए हे हृदय कंठ, अपने हृदय कंठ में सबने ज्ञान की माला को देख ले। यही गुरुदेव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल उद्देश्य है। बोलिए आचार्य सद्गुरु संत कारण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, आत्मदेव की जय हो, जय हो, जय वस्तु आनंद मऊचे आनंद सहा गोपति ज्ञान सहका गुरु संसार गुरु को धर्म को शास्त्री को